पीएफ ज्यादा कटवाएं या कम, एक फैसला बदल सकता है आपकी सैलरी और रिटायरमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यानी रावत भाई ऑफिशियल में। अगर आपकी नौकरी है और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ करता है तो आज ही यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो लाखों कर्मचारियों के मन में है। पीएफ ज्यादा कटवाना सही है या कम? क्या कम पीएफ कटवाने से इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ेगी तो भविष्य में उसका कितना नुकसान हो सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा पीएफ में जमा होता है और आपकी कंपनी भी अपना योगदान देती है। इस पैसे पर सरकार द्वारा तय ब्याज मिलता है, जो वर्तमान में 8.25% वार्षिक है। यही वजह है कि लंबे समय में यह एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बन जाता है। नया विकल्प आखिर क्या है? अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है, उनके लिए पीएफ का योगदान स्वैच्छिक बनाया जा सकता है। मतलब कोई कर्मचारी चाहे तो कम पीएफ कटवाकर हर महीने इन हैंड सैलरी ले जा सकता है। ध्यान रहे, यह हर कर्मचारी पर अपने आप लागू नहीं हो पाता। यह नियोक्ता नियमों और आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है। अभी आपके पीएफ में लगभग 6,000 प्रति माह जमा हो रही है। अगर आप कम पीएफ का विकल्प चुनते हैं तो यह कटकर लगभग 1,800 रह जाता है। इससे आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 4,200 रुपए प्रति माह बढ़ सकती है। पहली नजर में यह फायदा लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आज के 4,200 रुपए के लिए आप भविष्य के लाखों रुपए छोड़ना चाहेंगे? अगर यही 4,200 रुपए हर महीने लगभग 25 साल तक ईपीएफ में जमा होते रहें और 8.25% सालाना ब्याज मिलता रहे तो यह राशि लगभग 41 से 42 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और अगर कंपनी का योगदान भी कम हो जाए, कुल संभावित अंतर 80 लाख रुपए तक उससे भी ज्यादा हो सकता है। किन लोगों को पीएफ कम नहीं कराना चाहिए? अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए मुख्य रूप से ईपीएफ पर निर्भर हैं, अगर आप नियमित रूप से निवेश नहीं कर पाते, या आपकी उम्र 40 से 50 साल के बीच है, तो पीएफ कम कराना आपके लिए सही फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पहुंचने पर लंबे समय का कंपाउंडिंग फायदा कम हो जाता है। कब पीएफ कम कराना सही हो सकता है? कुछ परिस्थितियों में कम पीएफ चुनना समझदारी हो सकती है, जैसे अगर आपके ऊपर बहुत महंगा लोन है और आपसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं, या आपके पास स्पष्ट और अनुशासित निवेश योजना है, जैसे एसआईपी, इंडेक्स फंड या अन्य दीर्घकालिक निवेश, जिसमें आप अतिरिक्त पैसे को लगाकर निवेश करेंगे। लेकिन सिर्फ ज्यादा इन हैंड सैलरी पाने के लिए पीएफ कम कराना भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, फैसला लेने से पहले सिर्फ आज की सैलरी नहीं, बल्कि अपने रिटायरमेंट की भी सोचिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में वित्तीय जानकारी पाने के लिए रावत भाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।